जिसका मुंबई वालों को बहुत लंबे समय से इंतजार था। आज महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने बीएमसी समेत 29 नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी जगह 15 जनवरी को मतदान होना है और 16 जनवरी को नतीजे आ जाएंगे। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आखिरकार देश ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 जनवरी को नतीजों का ऐलान होगा। बीएमसी के साथ 28 और नगर निगमों के चुनाव कराए जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। नाम वापस लेने की तारीख 2 जनवरी है। सिंबल बांटने की आखिरी तारीख 3 जनवरी है। महाराष्ट्र चुनाव आयुक्त ने बताया कि बीएमसी में करीब 11 लाख संभावित डबल एनरोलमेंट थे, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि इनमें से सिर्फ 7% ही असल में डुप्लीकेट एंट्री थी। बीएमसी में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की खर्च की सीमा 15 लाख रुपए है। आज से आचार संहिता भी लागू हो गई। चुनाव चिन्ह वितरित करना और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 3 जनवरी 2026। चुनाव चिन्ह वितरित करना और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 3 जनवरी 2026। चुनाव की तारीख 15 जनवरी 2026। चुनाव की तारीख 15 जनवरी 2026। मतगणना 16 जनवरी 2026। मतगणना 16 जनवरी 2026। महाराष्ट्र चुनाव आयुक्त ने फाइनल वोटर लिस्ट पर कहा कि वार्ड के हिसाब से फाइनल वोटर लिस्ट 20 तारीख को पब्लिश की जाएगी। ये लिस्ट वार्ड के हिसाब से 27 दिसंबर को पीठासीन अधिकारी को भेजी जाएगी, जिससे अगर अभी भी डुप्लीकेट एनरोलमेंट हैं तो उन्हें हटाने का समय मिल सके। राज्य में 27 नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। वहीं 2 नए नगर निगम जालना और इचलकरंजी में भी चुनाव होंगे। अब इन आंकड़ों पर भी नजर डाल दीजिए। बीएमसी चुनाव में कुल वोटर हैं 3 करोड़ 48 लाख। कुल मतदान केंद्र हैं 39,147। वोटिंग स्टेशन 10,111। कंट्रोल यूनिट 11,349 और बैलेट यूनिट 22,000। बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माना जाता है। देश के सबसे अमीर नगर निगम पर जीत का परचम फहराने को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में वर्चस्व की जंग जारी है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करता है, उससे उसको अब बचना होगा, क्योंकि ये अब देश का चुनाव नहीं है, ये अब राज्य के विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकल चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, लोगों के अपने गटर मीटर वाटर के प्रश्न का चुनाव है। तो इसमें कम से कम वो निष्पक्ष हो, इसमें कम से कम पारदर्शी हो, एक ही चश्मे से पक्ष और विपक्ष को देखे। ये न हो कि जैसे ही विधान भवन का सेशन समाप्त हुआ और आज ही आचार संहिता लग गई, आज ही चुनाव के डेट आ गए, सह्याद्री में जो कि राज्य का अतिथि गृह है, वहां बैठकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। तो ये जो चुनाव आयोग और सरकार के बीच में जो तालमेल देखा गया है, इससे तो कम से कम अब बचना चाहिए। बीजेपी दावा कर रही है कि अब बीएमसी चुनाव जीतकर ट्रिपल इंजन की सरकार से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को और संवारा जाएगा। मुंबई में महागठबंधन नहीं, महायुति। महागठबंधन बिहार में चलता है, मुंबई में महायुति चलती है। तो महायुति मुंबई में चुनाव लड़ेगी और मुंबई की जनता मोदी जी ने किया हुआ काम, हमारी सरकार ने किया हुआ काम, इसको देखते हुए फिर एक बार मुंबई हमारे हाथ में महानगर पालिका के रूप में देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ज्या पद्धतीने मतदार यादीत घोळ होता तो सुधारण्याच्या ऐवजी तशाच घोळांचं आपण निवडणुकीला सामोरे जातोय। पण एक निश्चित सांगतो की जिथे आम्हाला बोगस मतदार आढळतील तिकडे त्यांना काय ट्रीटमेंट द्यायची आम्हाला राजसाहेबांनी सांगितले, त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना ट्रीटमेंट देऊ। आणि मुंबईचा महापौर
हा मराठीच असेल या एका उद्दिष्टाने अख्खा मराठी माणूस या वेळेला निवडणुकीमध्ये उतरणार आहे। बीएमसी चुनाव सभी दलों के लिए अहम है क्योंकि देश के कई राज्यों के कुल बजट से ज्यादा बीएमसी का बजट होता है। अब सवाल है कि इस बार बीएमसी में विजय पताका कौन फहराएगा। महाराष्ट्र में आखिरकार बीएमसी और बाकी 28 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव अनाउंस हो चुके हैं। अब ये चुनाव किस बैकग्राउंड में हो रहे हैं? विधानसभा चुनाव में महायुति को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। विपक्ष चाहेगा कि इस बार वो लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। डुप्लीकेट वोटर्स, एक रेसिडेंस में रहने वाले वोटर्स को दूसरी जगह दिखाया जाना, ऐसे कई आरोप लगाए जा रहे हैं। फाइनल वोटर लिस्ट आज पब्लिश हुई है, लेकिन वार्ड वाइज फाइनल वोटर लिस्ट 27 दिसंबर तक पब्लिश होगी। और जो पंचायत के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें जिस तरह का कंफ्यूजन हुआ और बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो रिजल्ट की डेट है उसको 21 दिसंबर किया। ये सारे बैकग्राउंड में आप कह सकते हैं ये चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि विपक्ष क्या बड़े मुद्दे इस चुनाव में उठाता है। महायुति जो है डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के चुनाव में आगे बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।